जय हिंद दोस्तों, एमटीसी क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो मैं जैसे आपको पता है कि लगातार यूट्यूब पर वीडियो डाल रहा हूं, खासकर यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए जो क्लास 12th में और 10th में है। तो क्लास 12th का लगातार हमें लगता है वीडियो ही पड़ रहा है। तो आज मैं लाया हूँ क्लास 10th के लिए वीडियो, जिसमें आपको एक टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो आपको आज मैं बताऊँगा हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और हाइड्रोकार्बन के प्रकार में जो यही आपको पढ़ना हो। हाइड्रोकार्बन देखिए एलिफेटिक एरोमेटिक होता है, लेकिन वो आपको 12th में पढ़ना है, लेकिन 10th में आपको यही पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको मैं बता दूं हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो हाइड्रोकार्बन की परिभाषा क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखो हाइड्रो मतलब दो शब्द हो रहा है कि नहीं। देखो हाइड्रो मतलब होता है आपका हाइड्रोजन होता है, क्या होता है हाइड्रोजन, और कार्बन मतलब होता है कार्बन। तो यानी समझ जाओ कि यानी ऐसा यौगिक जिनमें केवल क्या हो, कार्बन और क्या हो, हाइड्रोजन। तो परिभाषा क्या बोलेंगे आपको याद करना है। तो आप पर क्या रहे, कार्बनिक यौगिक ने। तो इसमें क्या बोलेंगे, वे कार्बनिक यौगिक। वे कार्बनिक यौगिक 10 वाले बिल्कुल मेरी बात को सुनेंगे और अपना जो है पेन और कॉपी निकाल कर जो वीडियो बना रहा हूं मैं उसको आप लोग सुनकर आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि इसका नोट मैं नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं। क्लास 12th का कर रहा हूं, लेकिन आपका नहीं करूंगा क्योंकि आपको बहुत छोटा सा है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं स्लो ही बोलूंगा। तो आप बोलना क्या है, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल लगा देना है, यानी वनली, यानी केवल। वे यौगिक जिनमें केवल कार्बन व हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। वे यौगिक जिनमें केवल कार्बन व हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे में देखिएगा, अगर मैं लिख दिया H2O, NH3, CH4, CO2, H2S, C2H6, C3H8, C6H12, ऐसे में लिख दिया सपोज दैट। अब आपसे कोई पूछेगा इनमें कौन सा हाइड्रोकार्बन है, किनमें हाइड्रोकार्बन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें हाइड्रोजन तो है बट कार्बन नहीं है, हाइड्रोकार्बन नहीं है। देखिए इसमें हाइड्रोजन तो है बट उसके साथ नाइट्रोजन, ये भी हाइड्रोकार्बन नहीं है। इसमें हाइड्रोजन उसके साथ कार्बन, या हाइड्रोकार्बन है। देखिए कार्बन है उसके साथ क्या है, ऑक्सीजन है, यह हाइड्रोकार्बन नहीं है। देखिए हाइड्रोजन तो है क्या उसके साथ कार्बन है, इसमें भी नहीं है। देखिए कार्बन तो है उसके साथ हाइड्रोजन, हाँ है तो हाइड्रोकार्बन है। देखिए कार्बन तो है इसमें हाइड्रोजन इसके साथ, इसका मतलब इसमें भी हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पर C6H12 भी कहूँ, कार्बन तो है उसके साथ हाइड्रोजन, यानी इनमें क्या है हाइड्रोकार्बन। अब समझ में आया कि नहीं, जिनमें कार्बन साथ क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। तो हाइड्रोकार्बन परिभाषा याद हो गई सबको। कैसे बोलेंगे, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल वे कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल कार्बन व हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। यूपी बोर्ड में देखिए क्लास 10th में ये पढ़ना है। अगर आगे जाएंगे तो इसका जो क्लासिफिकेशन एलिफेटिक एरोमेटिक आता है, तो ये एलिफेटिक का ही भाग है। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ध्यान दीजिएगा कैसे पता करेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आपको बोर्ड में ऐसे पूछेगा हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं तथा इनके प्रकार का वर्णन कीजिए। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच हमेशा एकल बंध बनेगा बाबू। अगर इस ऐसा रहेगा तो उसको हम एकल बंध बोलते हैं। कौन सा बंध, एकल बंध। अगर कार्बन कार्बन बीच द्विबंध आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, द्विबंध बोलते हैं, यानी डबल बॉन्ड। अगर ऐसे 3 लग गया तो त्रिबंध बोलते हैं। कौन सा बंध, त्रिबंध, यानी सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो यानी कार्बन कार्बन बीच एकल बनेगा, इसमें क्या बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बन सकता है, कार्बन कार्बन के बीच क्या बन सकता है, ट्रिपल बन सकता है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी हाइड्रोकार्बन, देखिए किसकी, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन परिभाषा क्या हो जाएगी। यानी ऐसे आपको हाइड्रोकार्बन, यहाँ देखो मैं गोला कर दे रहा हूँ, परिभाषा लिखना होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन की, फिर उसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा क्या लिखना, बस आगे लगा देना है वे, क्या लगा देना है, वे। यानी बोलेंगे वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सदैव एकल बंध पाया जाता है, सदैव एकल बंध पाया जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सदैव एकल बंध पाया जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इसमें क्या बोलेंगे, वे हाइड्रोकार्बन, इसमें भी वैसे कर देना है, क्या लगा देना है, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सदैव द्विबंध या
त्रिबंध पाया जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सदैव एकल बंध पाया जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इसका बोलेंगे वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सदैव द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो जैसे में लिख दीजिएगा आप लोग, जैसे में मैं देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसमें देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में लिख दीजिएगा CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12। आप कहेंगे सर कैसे तुरंत लिख दे रहे हैं। देखिए आपको याद कर लेना, पहला CH4 याद कर लीजिएगा बाबू, एक कार्बन जोड़िएगा, 2 हाइड्रोजन जोड़िएगा, नीचे फार्मूला बनता चला जाएगा जिसको सजाती श्रेणी भी कहा जाता है। आगे वीडियो में बनाऊंगा तो ध्यान दीजिएगा। यह देखिए फार्मूला हो गया, इन सब में आपका एकल बंध पाया जाएगा। अब इधर देख लीजिएगा बाबू थोड़ा, इसमें क्या हो जाएगा, जैसे मान के लो C2H4 कर दिया, फिर एक कार्बन जोड़ दो C3H6 C4H8 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा C5H10 हो जाएगा। और एग्जाम्पल ले सकते हैं C2H2 C2H4 नहीं आएगा, C3H4 आएगा, C4H 2 जोड़ना है ना 6 आएगा, ऐसे लगा देना, इत्यादि लिख देना। आपको तो 2 ही एक एग्जाम्पल लिखना है, लेकिन आप कंफर्म कैसे करेंगे कि इसमें डबल है कि ट्रिपल है, ये भी ध्यान देना कि क्या जो मैं लिखा हूँ सही है कि गलत। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। चलो मैं एक एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इसका मैं C3H8 ले रहा हूँ, इसका मैं C2H2 ले रहा हूँ, इसका मैं C4H8 ले रहा हूँ। चेक करते हैं कि क्या मैं दोनों लिखा हूँ, इसमें डबल बंध होगा, इसमें क्या होगा ट्रिपल बंध पाया जाएगा। तो क्या सही है कि गलत कैसे चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ ले रहा हूँ, देखिए क्या है बाबू, यहाँ मैं पहला ले रहा हूँ, क्या इसका नाम है C3H8। यह हो गया फार्मूला इसका C3H8। तो इसमें हम चेक करेंगे क्या इसमें एकल बंध है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो कार्बन कितना बाबू, 1 2 3, 3 कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है 8 ने। तो पहले 1 लाख यहाँ लगा दो, 1 लाख यहाँ लगा दो, बचा कितना तुम्हारे पास 6 ना। तो फिर 1 2 3 4 5 6। अब देखो मैं एक आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, कितने लोग तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे उतना बहुत समय लग जाएगा। एक ट्रिक यह है कि जब भी हाइड्रोजन कहीं रहेगा वह हमेशा एकल बंध से जुड़ेगा। तो एकल बंध से जोड़ दो, मैंने एकल बंध से जोड़ दिया। दूसरा क्या होता है कि अगर कार्बन उसके साथ है तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कितनी, मैं लिख दे रहा हूं संयोजकता कितनी होती है, संयोजकता कितनी होती है बाबू, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। अर्थात तो उसके चारों तरफ गिनने के बाद 4 बंद होने चाहिए। यदि 4 बंद नहीं होते तो हम अपने से लगा देंगे तब सही माना जाए। देखिए 1 2 3 हो रहा है, इसके चारों तरफ कितना होना चाहिए, 4 ने, तो 1 2 3 कम हो रहा है, एक ने तो लगा दो 1 2 3 4, 1 2 3, देखो 1 2 3 एक कम हो रहा, लगा दो, लास्ट वाला अपने आप से हो जाएगा 1 2 3 4। अर्थात कहने का मतलब सब में देखो कार्बन कार्बन बीच एकल बंध पाया गया कि नहीं। जब कार्बन कार्बन बीच एकल बंध पाया गया तो इसका मतलब ये क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। ठीक है, अब चलिए मैं उसको भी देख लेता हूँ। यहाँ लिखा है C4H8। चलिए तो C4H8 का संरचना बनाकर देखते हैं हम लोग। देखिए कार्बन कितना है, 4 है, तो 1 2 3 4 बना लीजिए, कार्बन 4 हो गया। हाइड्रोजन देखिए 8 है ना, पहले एक यहाँ लाख कर दीजिए और एक यहाँ लाख कर दीजिए, बचा 6 ना, तो ऊपर से लगाते हैं 1 2 3 4 5 6, गिन लेते 1 2 3 4 5 6 7 1 8, कुल मिला के 8 हो गया। हमने बोला क्या कि हाइड्रोजन हमेशा एकल बंध से जुड़ेगा, तो बिना सोचे एकल बंध से जोड़िए इसको, हमेशा ये रूल ही होता है, जोड़ दिया। और कार्बन संयोजकता 4 होती है, उसके चारों तरफ गिनने के बाद 4 बंद होने चाहिए। यदि नहीं हो रहा तो हम लोग लगा देंगे। देखिए 1 2 3 कम हो रहा, लगा दो, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 1 लगा दो, 4 हो जाएगा, 1 2 3 4। यहाँ देखो 1 2 हो रहा है, 1 2 हो रहा है, कितनी की मेरी 2 की, तो 2 लगा दो, 1 2 3 4 1 2 3 4। मैंने बोला था कार्बन कार्बन के बीच अगर कहीं डबल बंद आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखिए इसमें आ गया कि नहीं, इसका मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का है, तो मैंने वहाँ लिखा भी है। अब चलिए दूसरा C ट्रिपल बॉन्ड C लिखा गया है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब C2H2 है ना, देखिए C2H2, 2 कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितना है 2, 1 और 2। अब देखिए क्या एकल बंध से इसको जोड़ दीजिएगा, जोड़ दिया। अब उसके अराउंड कितना गिनना है, 4, क्योंकि 2 ही हाइड्रोजन था, लाख लगा दो, हो गया। तो बच्चा कितना, 1 ही है ना, तो बच्चा कितना 3, तो 1 2 3। जब देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, उसके पास भी 4 हो जाएगा, इसके पास भी 4 हो जाएगा। अर्थात ये क्या हो गया, आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। वैसे आप सबका निकालेंगे, सबका निकल जाएगा कौन किस में आएगा।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।